ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए उद्घोष यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा जातिगत जनगणना, रोजगार और भूमिहीनों के मुद्दों पर केंद्रित है। पीके लालू यादव नीतीश कुमार मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उनका लक्ष्य जनता से सीधा संवाद स्थापित कर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। 2025 के चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करनी है। बिहार विधानसभा चुनाव की रियासती तपिश के बीच प्रशांत किशोर प्रदेश के अलग अलग जिलों को 50 जनसभाएं संबोधित करेंगे। भागलपुर में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2025 में कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। इस बात को वह लिख कर देने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो गए हैं। उन्हें पार्टी के नेताओं और मंत्रियों तक के नाम याद नहीं रहते। पार्टी में नेता कौन है, मंत्री कौन है, ये मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। और लोग परेशान हैं, लेकिन आप भी भागलपुर में ही रहते हैं, यहीं के पत्रकार हैं। यहाँ के लोग उसी नेता को बार बार फिर जिताएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनको परेशानी होगी। मैं पूरे बिहार घुमा हूँ और जब लोग ये बताते हैं, पूछते अच्छा विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं, कहता है 3 बार। सांसद महोदय कितना बार से जीत रहे हैं, तो भैया 4 बार से। तो मेरे भाई, अगर आप समस्या से परेशान हैं, उसी नेता को वोट क्यों दे रहे हैं। 2014 में मोदी जी मोतिहारी में एक भाषण दी, जो उपचुनाव हुए, कई लोगों ने कहा कि इनकी मुट्ठी खुल गई। तो निश्चित तौर पर मैं उनमें से नहीं हूं जो जबरदस्ती का बात करता है। उपचुनाव के जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जब वो मुट्ठी खुली, जिसको लोग कहते हैं मुट्ठी खुल गई, तो मुट्ठी में क्या दिखा कि 11 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर बिहार में आया। आप लोग तो खुद पत्रकार अनुभवी लोग हैं कि कानून के मेरिट को अगर हटा दिया जाए, वो अच्छा है खराब है उसको छोड़ दीजिए। हमारा या जनसुराज का वोट को लेकर विरोध इस बात को लेकर है कि जब देश बना, कुछ जो बेसिक मूल्यों के साथ देश बना, उसका संविधान बना, उनमें अगर कोई आप आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, तो जो लोग भी ये परिवर्तन कर रहे हैं उनकी ये जवाबदेही है, नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही है कि जो समाज का वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है, उसको विश्वास में लेकर वो कानून बनाया जाए। वक्त का कानून जो बना है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा वाले उस वक्त में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या कोई फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए लेकर आए हैं। विशुद्ध तौर पर इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं, वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाले। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जितने दिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। किसकी छुट्टी? मेरी छुट्टी? मेरे भाई, ऐसा है, आपने तो कोई पूछा नहीं सवाल कि हमने जवाब नहीं दिया। और हम बिहार में हैं तो केरल में भी कोई घटना हो रही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी घटना हो रही है। तो आप क्या कहते हैं कि हम पीरपैंती में आकर मुर्शिदाबाद की चर्चा करें, जूनागढ़ की चर्चा करें, केरल की चर्चा करें कि पीरपैंती की चर्चा करें? आप अगर सवाल पूछेंगे तो प्रशांत किशोर हर सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद की घटना बिल्कुल गलत है। उसको आप जातीय और धार्मिक उन्माद के कलर मत दीजिए। जो भी वहां पर देखिए, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है या जो भी किसी भी तरह के हिंसा में शामिल हो रहा है, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, उसकी भर्त्सना होनी है, उसकी शिकायत, उसकी निंदा होनी है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बच्चे और लोग परेशान हैं,